कैसे हैं जबाजो? जय हिंद सबको, क्या हालचाल है? तो फिर से आपके सामने आ गया जेडी भारद्वाज खोलने सीक्वेंस सीरीज के और सारे। तो पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने एपी सीरीज बिल्कुल खत्म कर दी थी। आज वक्त है एएम करने का, बट उससे पहले एक लास्ट कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो बहुत ही इजी है और जिनके डायरेक्ट रिजल्ट्स है, जो आप आराम से समझ सकते हैं क्योंकि इनका बेस भी 10th क्लास से। ठीक है, चलिए सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन की। If pth term of AP is 1 by Q and qth term is 1 by P, pth term है जो AP, मान लो pth नंबर है टर्म का, 1 by Q है एंड qth 1 by P है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको डायरेक्ट याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत है, आप इन्हें खुद सॉल्व करके भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसे अगर खोलूं a प्लस p माइनस 1 d 1 बाई क्यू आया, q माइनस 1 d 1 बाई p आया, और इन्हें मैं सॉल्व करूं तो मुझे सॉल्व करके d मिलेगा 1 बाई पी क्यू, d को पुट करूंगा तो a भी मिलेगा 1 बाई पी क्यू। ठीक है, अगर मुझे कोई टर्म निकालनी है, जैसे कोई nth टर्म निकालनी है इसमें a n, तो n बाई पी क्यू, वहां m लिखा हुआ है, आप n भी लिख सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n प्लस 1 बाई 2 पी क्यू, और ए पी क्यू एथ टर्म वो होगी हमेशा 1। अब सर आपने तो बोल दिया, हम कैसे मान लें? अभी दिखाते हैं आपको, इसी से दिखाते हैं, यहां सामने देखते रहना। अगर मुझे कहा कि 7th टर्म है 1 बाय 12 और 12th टर्म है 1 बाय 7, तो आप ध्यान से दे सकते हैं कि P मेरा 7 है, Q मेरा 12 है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही आपसे पूछूं कि बच्चे D बताओ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 84, ए भी 1 बाय 84। ठीक है, कोई टर्म पूछ ली सर, ये कह रहा है सर आप मुझे बताइए कि 10वीं टर्म या 21वीं टर्म क्या होगी, 21वीं ले लेते हैं, तो क्या लिखवा है n बाय पी क्यू, 21 बाय 84 1/4। सम ऑफ 21 टर्म्स कैसे, क्या लिखवा है, क्या लिखा हुआ है वहां, n प्लस 1 बाय 2 पी क्यू 11/4। अब सर इसका क्या मतलब है ए पी क्यू? ए पी क्यू मतलब ऐसी रकम आपसे पूछ ली, जैसे मान लो पी और क्यू को गुना करा आपने, पी और क्यू को गुना करा, आपका आया 84, और ये पूछ ले सर 84th टर्म क्या है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, वरना ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाते हैं और सीधा आंसर लिखना होता है। ठीक है, वरना आप 10th क्लास के मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। जिसे रिलेशन याद हो रिलेशन याद रखे, जिसे नहीं याद हो कोई दिक्कत। ओके, इतनी बात समझ में आई ब्रदर? समझ ला ना पूरा? चलिए, क्या कह रहा है, 5th टर्म एपी की है 1 बाय 10, 5th टर्म 1 बाय 10 है। ठीक है सर, माइनस डी बताइए, तो पहले ए निकालिए, 1 बाय पी क्यू, 1 बाय पी क्यू, ए माइनस डी, दोनों सेम है, माइनस करके 0, माइनस करके क्या आएगा 0। बात समझ आई मेरे हीरो? हाँ जी, शेर, मॉन्स्टर्स, गोरिल्लाज, शेर नहीं है कोई, मॉन्स्टर है। चलिए, pth टर्म ऑफ एपी इज 1 बाय क्यू, भी चीज बोल रहा है सर, और qth टर्म 1 बाय पी, फिर वही चीज बोल रहा है सर। ठीक है सर, चलिए, वो कह रहा सम ऑफ
पी क्यू टर्म्स बताओ, क्या फॉर्मूला लिखा था इसका? डायरेक्ट n प्लस वन बाय टू पी क्यू। ठीक है जी, चलिए n की जगह भी क्या है? पी क्यू प्लस वन बाय टू पी क्यू, दोनों कटे, पी क्यू प्लस वन बाय टू। सी ऑप्शन आपका आंसर है। बात समझ आई सर? चलिए चलिए एनडीए वन 2026 में, 2022 में सॉरी 2026 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो कह रहा है फिफ्थ टर्म है 1/10, 10th टर्म 1/5, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। तो कोई फॉर्मूला n प्लस वन टू पी इंटू क्यू, काटिए तो 51/2, 55.5। खुशी में बच्चे नाच। ठीक है, तोड़ दिए क्वेश्चन के सारे कांच। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में बड़े इजी इजी से है। वो क्या कह रहा है? सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, इस बार सम, उस बार टर्म थी ना, इस बार सम ऑफ क्यू टर्म्स पी है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स होगा माइनस का पी प्लस क्यू। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं आपको। सम ऑफ 100 टर्म्स इज 50, सम ऑफ 50 टर्म्स इज 100। ठीक है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स मतलब 150 टर्म्स क्या होगा? माइनस का पी प्लस क्यू। देखो यही चीज बताई हुई है। ठीक है सर, सेकंड में क्या कह रहा है? सम ऑफ पी टर्म्स बराबर है सम ऑफ क्यू टर्म्स के, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स होगा 0। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 20 टर्म्स, तो 10 प्लस 20 सम ऑफ 30 टर्म्स इज ऑलवेज 0। ठीक है मेरे हीरोज, बात समझ आई? चलिए बहुत इजी है इसका, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एनडी 1 2022 में। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। फर्स्ट 9 टर्म्स, फर्स्ट 11 टर्म्स, तो सम ऑफ 20 टर्म्स। देखिए पी प्लस क्यू हुआ है यहाँ पे। अब मेरे डेडी सर के हीरो सीधा यहाँ लिखिए 0। सॉल्व करने की नहीं है जरूरत, सॉल्व करना दीजिए आप छोड़, क्योंकि आपको पता है ब्रो कोड इतना अच्छा नहीं बना। ठीक है सर, चलिए लास्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3। इसमें क्या होता है? उसमें 1/q थी, इसमें pth टर्म q के बराबर है और qth टर्म p के बराबर है। देखिए दिखा देता हूं आपको। उसमें क्या था सर? उसमें था 1/q और 1/p, इसमें सीधा है। ठीक है सर, अब यहां भी कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स है, आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं 10th क्लास के मेथड से, 10वीं कक्षा के तरीके से, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन डी और q माइनस p। ठीक है जी, माइनस कॉमन ले लीजिए उधर से, सेम बन गए ऑलमोस्ट। कटिंग करिए, डी क्या आया सर? -1। डी आया सर -1। 2 मिनट यार, एसी चला दो, गर्मी लगने लग गई भाई। बस 1 मिनट, चल जा मेरे भाई। चलिए डी को इसमें डालिए, ए क्या आया? p प्लस क्यू -1। ऐसी अगर मैं ए एन निकाल लूं इसकी हेल्प से, p प्लस क्यू -1 और d -1 होता है, तो ये बन गया p प्लस क्यू
माइनस एन। तो 3 स्पेशल रिजल्ट हमें इसमें मिलते हैं। ठीक है, साइड में एक बार दोबारा लिखा देते हैं, ए पी क्यू के बराबर एंड ए क्यू पी के बराबर। तो डी हमेशा -1, पी प्लस क्यू -1 और ए एन, बस 1 की जगह यहाँ एन डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म थी तो 1 आ गया, एन टर्म है तो एन आ गया। उदाहरण के तौर पर 11वीं टर्म 23 है, 23वीं टर्म 11 है, 11वीं टर्म 23 है, 23वीं टर्म 11 है। चलिए, तो डी पता है -1। मान लो उसने ए पूछ लिया, 2 + 11 -1, ये आ गया सर आपका 33। मान लो ये पूछ रहा है, सर मुझे बताइए आप 34वीं टर्म। ठीक है, तो a - 34 तो आ गया 0। समझ आ गया? यहां से एक और रिलेशन निकल सकता है, देखिए, ए पी प्लस क्यू जो टर्म होगी, ध्यान से देखिए, ये p प्लस क्यू नहीं है, p प्लस क्यू नहीं है, क्यू टर्म होगी वो 0। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट हो उसे मैं सिंपल भी दिखा सकता हूँ। इस डी, ए क्या है सर 30, डी क्या है -1। ठीक है, तो ये 4 यहां से, बात समझ आई? चलिए, क्या इस पे क्वेश्चन आया है? चलिए देखते हैं, बहुत साल पहले आया था। वो क्या कह रहा है, चौथी टर्म 25 है, 25वीं टर्म चौथी है, तो 10वीं रकम बताइए। तो क्या लिखते हैं, एन पी प्लस क्यू माइनस एन, तो 25 + 4 - 10, क्या आ गया सर 19। ठीक है जी, वैसे बहुत बेसिक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट आएगा, अगर आता है तो वो पिन कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ऐसा सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। तो ये आप करके लाएंगे और नीचे कमेंट में आंसर लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट एक ये टाइप देख लेते हैं, वैसे ये फंक्शंस में भी काम आते हैं, ये वाला टाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कहता है वो क्वेश्चन में, वो कह रहा है fn है, एक बॉक्स बनाओ जिसके अंदर 1/2 + n/100 है। ठीक है, इस बॉक्स का मतलब क्या है सर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बॉक्स काम कर रहा है। जिसे नहीं पता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मान लो मैंने 2.3 डाला, तो जस्ट छोटा इसके पास वाला इंटीजर वो आंसर होगा। वैसे तो इसकी एक डीप एक्सप्लेनेशन है, पर अभी देने का कोई फायदा नहीं है, अभी सिर्फ आप इतना जान। मान लो 0.7 डाला तो 0 आया, ठीक है, -1.5 डाला तो छोटे वाला कौन होगा, -2। ऐसे, ये मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए, वो कह रहा है fn की वैल्यू ये है और मुझे सम निकाल के दो 1 से 100 तक का। अब मैं कैसे सम निकाल लूं, मैं क्या करता हूं, एक एक रकम डालता हूं, एक एक रकम डालता हूं, ध्यान से देखना। मैं इसमें 1 डाला, .5 0.01, तो 0.51 डाला, क्या आएगा सर इसकी नियरेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूं तो 0.52 आएगा सर, इसी की हेल्प से सॉल्व करके 0, चलता गया, मैंने 10 डाल दिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 10 रखा तो 0.5 + 0.1, ये भी 0 ही आ रहा है सर। अब इन सबको मैं जोड़ूंगा 0 ही आएगा 10 तक।
मुझे कहां से लेना है, बेसिकली ऐसा हिसाब रखना है कि यहां 1 बन जाए, 1 के बाद तो ये 0 नहीं बनेगा। चलिए चलते गए, अब यहां 1 कब बनेगा, जब 1/2 में 1/2 जुड़ेगा, तभी 1 बनेगा ना मेरे लाल, जब 1/2 में 1/2 जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं चलता गया, यहाँ 1/2 कब आएगा, जब यहाँ 50 आएगा। मान लो मैं 50 पे गया, एक बटे दो, 51 पे गया, 1.01, तो उसमें भी क्या बनेगा, 1। चलते गए, अब तो एक ही आता रहेगा, लास्ट में पहुंचा मैं 100 पे, 1/2 प्लस 100/100 1, मतलब 1.5, यहाँ भी क्या आएगा 1। मतलब कहने का मतलब 0 1 डॉट 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 50 से पहले 49 तक मेरे पास 0 आया। ठीक है, 0 आया। अब चलिए इसके बाद 51, सॉरी 50, 51 अप टू 100। ठीक है, यहां तक क्या मिला मुझे, 1 1 2, कितने सारे 1 ब्रो, 51 1, 51 1 मिले ना, और अगर मैं 51 1 को जोड़ूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, 51। शगन, शगन पड़ गया। उसने कहा था सबको जोड़ के बताओ, तो मैंने सबको निकाला, और क्या आया, एक 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 कितनी बार, 51 बार, तो जोड़ोगे तो 51, शगन बन ही जाएगा। बेसिकली कोशिश करनी है कि यहाँ ऐसी टर्म से शुरू करना है कि ये पूरे बॉक्स में 1 बन जाए। ठीक है, चलिए एनडीए 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन आया, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, यहाँ 1000 तक करना है, यहाँ 1000 तक करना है। अब 1/4, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, 1/4 में क्या जोड़ू कि 1 आ जाए, 3/4। अब आपको सोचना है मेरे भाई कि यहां 3/4 कौन से नंबर से बनना शुरू होगा, वहां से आप सम कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। बात समझ आई सर? चलते हैं, अब एपी एक तरह से आपका बिल्कुल फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक, वैसे तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं। एएम एचएम जीएम इनके क्वेश्चन ना हमेशा मिक्स आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में एएम जीएम एचएम दिया होगा, अकेले क्वेश्चन बहुत कम है इसके, स्टैट्स में मिलेंगे पर सीक्वेंस में कम है। चलिए, अर्थमेटिक मीन, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं। 3 क्वांटिटीज आर इन एपी, देन द मिडल क्वांटिटी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो जो उन 3 के बीच वाली होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है। ठीक है, इफ ए, बड़ा ए एंड छोटा बी आर इन एपी, तो जो बीच वाला ए है वो अर्थमेटिक मीन है। ठीक है सर, कुछ खास समझ नहीं आया, ये तो कोई बात नहीं हुई, इतना सिंपल सी डेफिनेशन। अभी बताता हूं मेरे भाई, देख मेरे बेटे, 2 नंबर, ठीक है, ए और बी, मुझे एम चाहिए इनके। तो जब आप छोटे क्लास से 9th से 10th से मीन पढ़ते आ रहे हो, बेसिकली वही अर्थमेटिक मीन होता है, जो आप मीन पढ़ते हो ना वही अर्थमेटिक मीन होता है। मीन कैसे निकालते थे, सम ऑफ नंबर्स, जितने बंदे हैं उनका सम अपॉन कितने नंबर हैं वो। ठीक है, मतलब जो नंबर्स दिए हैं ऊपर सम और नीचे आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब मान लो 2 के लिए a प्लस बी बाय 3 हो गए, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3, 4 हो गए, ए बी सी डी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे सर, बात समझ आई? चलिए, तो अगर मैं नॉर्मल एक फॉर्मूला लिखूं
जो कि हम छोटे होते से पढ़ रहे हैं, मतलब उसका A1 प्लस A2 A3 अप टू AN अपॉन में। बात समझ आई? ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन आया फाइंड AM ऑफ 2 4 6 8 10। तो कैसे निकाल लूंगा? बहुत सिंपल, इनका सम करेंगे। और कितने बंदे हैं ये? 5। जोड़ दीजिए मेरे भाई, 10 20 30 बटे 5 6। बेसिकली यही मतलब है AM का। मतलब यही होता है सर, जब उसको सीरीज में घुसाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में, एक सीरीज एपी चल रही है, जब उसके बीच में घुसाते हैं तब चीजें चेंज होती है। असली मतलब उसका यही है। ठीक है जी, असली मतलब मेरे भाई यही है उसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अभी रुक जाओ, पहले आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं जो इससे रिलेटेड है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स ABCDE इज M। इन पांचों नंबर का अर्थमेटिक मीन M है। ठीक है, मतलब कहने का कि मैं अगर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E और बटे 5 करूं तो मुझे बड़ा M मिलता है। ठीक है जी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A माइनस M प्लस B माइनस M प्लस C माइनस M प्लस D माइनस M प्लस E माइनस M? इनकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां से मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 5M। बन गया, एक चीज बन गई, एक चीज मेरे हत्थे चढ़ गई। अब उसे सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, A माइनस M B माइनस M C माइनस M D माइनस M E माइनस M, आप A B C D E को अलग कर लीजिए, सारे M को अलग कर दीजिए। कितने M है? 5M है। अब इसकी वैल्यू क्या निकाल ली सर हमने? 5M। तो 5M में से 5M गया, आंसर आया 0, स्टूडेंट बन गए हीरो। आंसर आया 0, स्टूडेंट बने हीरो। बात समझ आई? सर इसका एपी से ताल्लुकात बताइए। अभी बताते हैं ताल्लुकात। एक एपी दे दी आपको, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और आपको दे दी इन एन एपी में जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है और डी 4 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 4 है और डी 4 है। तो मीन ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकालना। पहले 50 रकमों का मीन निकालना। ठीक है, अब मीन कैसे निकलता है सर? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मुझे ऊपर इस एपी का सम चाहिए, इस एपी का सम चाहिए, मतलब एक एपी के 50, क्योंकि 50 बोल रहे हैं, S50 अपॉन 50, तो मुझे इसकी 50 रकमों तक का सम चाहिए। 50/2 2A प्लस N इंटू D, ऐसे निकाल लेंगे सर। ऐसे ही निकालते हैं सर, और कोई तरीका तो नहीं है सम निकालने का अगर वो एपी में है। चलिए 8, ठीक है जी, 8 और ये हो गया 196 में 2 204 102 गुना कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये तो आया सर सम, ये क्या है सर? सम ऑफ एपी। अब सम मुझे मिल गया 50 टर्म्स का,
अब नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, क्या है सर 102। ऐसे आ सकता है एपी में एम को निकालना। ठीक है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, एक आएगा एम निकालना है, एक आएगा एम इंसर्ट करना है। तो पहले मैं आपको एम निकालना सिखा रहा हूं, जो कि अभी पिछले में भी करा और इसमें भी करा, और अभी इसके और एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए कैसे। देखिए एनडी1 2022 का क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एपी विच फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस 4। ओ सो सॉरी, मैंने ऐसा सही क्वेश्चन करा दिया। 50/50, ठीक है, फर्स्ट टर्म 4, 50 टर्म। मैं कहने का मतलब सर ये आप दोबारा क्यों लिख रहे हो? बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस एक चीज सिखानी है, डायरेक्ट। a प्लस n-1 49 इंटू b 50, तो वही 204/2 100। बात समझ आई सर? ऐसे पूछ सकते हैं आपसे सवाल और आपको कर सकते हैं बेहाल, पर आप हैं जेडी सर के लाल, ले आएंगे क्वेश्चन का काल। ठीक है, चलिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन आर इन एपी। ठीक है, 51 बच्चे थे क्लास में, उनके जो नंबर आए टेस्ट में वो एपी में नंबर आए, मतलब पूरे गैप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 3 है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स? मार्क्स का मीन क्या होगा? कैसे निकालेंगे मीन? हमें नंबर ऑफ बच्चे चाहिए, नंबर ऑफ बच्चे वो दे चुका है, तो बेसिकली नंबर ऑफ बच्चे 51 है। सॉरी, 51 का सम बटे 51, चार, और डी कितना है 3। ए है 4 और डी है 3। ठीक है मिस्टर बीन, तो 2a n-1 50 इंटू डी बटे में 51 डिवाइड में कटिंग्स 8 प्लस 150 79। ठीक है मिस्टर माइम, आंसर इज 79। गॉट इट सर? बात समझ आई सर? देख लीजिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को। चलिए अब चलिए नेक्स्ट चीज सीखते हैं, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, मतलब कहीं सारे अर्थमेटिक मीन एक सीरीज में कैसे डालें। तो यहाँ ना एक ढंग से देखने वाली चीज है, एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं। मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 12, जिससे ना एएम को लेकर आपके काफी सारे डर निकल गए कि सर एएम को एपी के अंदर डालना कैसे है। अब मेरे भाई यहाँ बात सुनो, एक मीन क्या होता है? मीन होता है साथ दो बंदों के सम को डिवाइड बाय 2 करें, दो बंदों का मीन तो यही होता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये 4 इन दोनों का मीन है? 2 + 6/2 4 आ रहा है। जी सर बिल्कुल करेक्ट है, आप आगे चलते हैं। क्या 6 4 और 8 का मीन है? हाँ जी सही है सर। क्या 8 6 और 10 का मीन है? हाँ जी सर। क्या 10 8 और 12 का मीन है? हाँ जी। अब 12 और 2 रह गए बस। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप एक सीरीज ले रहे हैं, A1 A2 A3 A4 और चलती जा रही है AN तक, तो लास्ट और फर्स्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो बीच वाले सारे नंबर अपने साइड वाले नंबरों के मीन है। बीच वाले नंबर, जो बीच में है नंबर, वो अपने साइड वाले दोनों नंबर के मीन है। तो बेसिकली आपको एक एपी ही बनानी है। अगर वो कहेगा ना 3 डालो 4 डालो 5 डालो, तो मतलब आपको एक एपी ही बनानी है। बात समझ आई?
तो अगर मैं इसी सवाल को देखूं, वो कह रहा है कि इंसर्ट डालिए 4 AM बिटवीन 2 और 12, 2 और 12 के बीच में 4 AM डालिए। तो बेसिकली एक एपी सीरीज ही बनेगी मेरे भाई, कुछ ऐसे AM सुन के डरने की बात नहीं है। बात समझ आई? ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ क्या था लिखवाया था ना, AM का फॉर्मूला स्टार्टिंग में 2 नंबर्स का A प्लस बी बाय 2, 3 का A प्लस बी प्लस सी बाय 3। चलिए, अब मुझे पता है इसके बीच में 4 रकमें डालनी, मान लो ABCD। अब मैं बिल्कुल बेसिक से करूं, बेसिक से करने मतलब ये मेरी AP बन गई, ये मेरी पहली रकम बन गई है, और ये 1 2 3 4 5 6 छठी रकम बन गई। अब मैं D निकालूंगा यहां से, तो D कितना आया सर 2। अब सेकंड रकम कैसे निकालूंगा मैं, पहली में D जोड़ के 4, 4 में D छोड़ के 6, 6 में D जोड़ के 8, D जोड़ के 10। तो ये मेरे 4 AM आ गए। तो बेसिकली कुछ ऐसा अफलातून नवी चीज नहीं है, आपको बेसिकली एक एपी सीरीज ही बनानी है। बस समझ आई बात? चलिए, तो सर ये तो बहुत बेसिक सा हो गया, और काफी टाइम लेने वाला। अभी तो नंबर छोटे छोटे हैं, क्या पता अगले क्वेश्चन में नंबर बड़े बड़े हों, तो सर हम तब क्या करेंगे? मेरे भाई मेरे पास उसका भी इलाज है, तो टेंशन ना ले। अब एक लड़का है बिल्लू, एक लड़का है पिल्लू। बिल्लू रोल नंबर 1 है, पिल्लू रोल नंबर 2, A और B। मैंने इनके बीच में 2 बच्चे डाल दिए, तो बिल्लू का नया रोल नंबर पिल्लू का क्या हुआ 4 हो गया, पहले 2 था 4 हो गया। अगर मैं इनके बीच में 3 बच्चे डाल दूं तो 5 हो जाएगा, 4 बच्चे डाल दूं तो इसका रोल नंबर 6 हो जाएगा। मतलब इसका रोल नंबर जितने मैं बच्चे डालूंगा उससे 2 ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आई? तो कहने का मतलब अगर मैं इनके बीच में n बच्चे डाल दूं, तो हमेशा जितने बच्चे डाल रहा हूं उससे 2 ज्यादा हो रहा है, तो इसका अब क्या बन जाएगा n+2। कई सारे मीन डाल दिए ना मैंने बीच में, ठीक है, मीन डालने हैं, एक सीरीज के बीच में 2 नंबरों के बीच में कई सारे मीन डालने हैं। तो मैं 2 बंदे डाला था तो 4 हो रहा था, 3 डाल रहा 5, 4 डाल रहा 6, 10 डालूंगा तो 12, मतलब हमेशा 2 ज्यादा हो रहा है। तो इसकी क्या हो गई n+2। चलिए, कहने का मतलब मेरी फर्स्ट टर्म A ही है और n+2 टर्म B है। तो क्या मैं यहां से कोई रिलेशन निकाल सकता हूं? जी सर, अभी निकालते हैं एक रिलेशन बढ़िया सा। मैं इसे लिखता हूं n+2 को n+2 -1D B के बराबर, तो A n+1D B के बराबर, n+1D B-A के बराबर, और D क्या हो सकता है B-A अपॉन n+1। तो कभी भी मेरे पास AM का क्वेश्चन आए कि सर इतने AM डालने हैं उतने AM डालने हैं, तो मैं सीधा D निकाल सकता हूं B-A अपॉन n+1। बस यहां n का ध्यान रखना है, n है नंबर ऑफ AM, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है n, n है नंबर ऑफ AM, बीच में आप कितने AM डालेंगे। समझ आई सर बात? ठीक है सर। चलिए चलिए, 4 AM डाले हैं 3 और 23 के बीच में, वो 4 बताइए कौन से है। वैसे तो देख के पता लग जाता है, चलो देख के नहीं पता लग रहा, यूपीएससी ने ऑप्शन ही बड़े अजीब अजीब से दिए हैं, तो सर क्या आपको निकालना नहीं आता? पहले 4 डालिए इनके बीच में, A1 A2 A3 A4। तो D सीधा निकाल सकते हैं, ये A हो गए B, B-A अपॉन n+1
तो 20/5 4 4 आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। चलिए अब पहला एम निकालिए। पहला एम क्या हुआ, देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, जो पहला एम है वो टर्म कौन सी हुई, सेकंड हुई। ठीक है, तो सेकंड टर्म हुई। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, पहली में डी जोड़ के 7, ये कौन सी हुई थर्ड टर्म, दूसरी में डी जोड़ के 11, और ये कौन सी हुई 11 + 4 15, और A4 कौन सी हुई 15 + 4 19। ठीक है जी, 19। तो यहाँ 19 लिखा नहीं तो हो गया, तो ए इज योर ऑप्शन। ठीक है, ए इज योर ऑप्शन। बात समझ आई सर, समझ आया कितना बेसिक है और कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं आप इन ब्रोकोड्स की हेल्प से। चलिए बिरादर, 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 और 18 आर A1 A2 A3 A4 -18। तो डी कैसे निकालेंगे, -18 -2 4 + 1 -20/5 -4। अब ये सिंपल भाषा में इनमें जोड़ने, सिंपल भाषा, 2 में -4 जोड़िए -2, -2 में -4 जोड़िए -6, -6 में -4 -10, और -10 में -4 -14। डी ऑप्शन का आंसर। ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज सीखेंगे अब हम, बहुत बेसिक सी चीज है, ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, है बहुत बेसिक चीज, चाहे 3-4 बार रिवर्स करके देखना, बहुत बेसिक है। क्या कह रहा है वो, ए और बी के बीच में मैंने कई सारे एम डाल दिए, ए और बी के बीच में कई सारे एम डाल दिए, तो सम ऑफ एन एम इज इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल एम। चलिए अभी देखते हैं, देखना ब्रो, A1 A2 A3 A4 B, A4 कह रहा सॉरी, AN B। ओम नमः शिवाय। इन सब का सम क्या होगा, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, n टाइम्स A + B/2, n टाइम्स A + B/2। ठीक है जी, बात समझ आई, सिर्फ एम्स का सम। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, 10 18 22 30, ये क्या, इसके बीच में जितने भी ये वाले बंदे हैं इनका सम निकालिए। ठीक है, मैंने क्या, n टाइम्स n कितना है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 + B/2, 3 × 32 96। ठीक है, वैसे भी जोड़ो, वैसे सिंपल जोड़ो, 20 40 60 70 96। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट यहां बस ये है कि ये लिखा हुआ है, मेरा मकसद ये था बताने का कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप, जिसमें आपका ज्यादा टाइम ना लगे। बात समझ आई ब्रदर्स सिस्टर्स। चलिए क्या कह रहा है, आफ्टर इंसर्टिंग n एम्स बिटवीन 2 और 38, 2 और 30 के बीच में 38 के बीच में कई सारे एम डालने के बाद द सम ऑफ रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज 200। मतलब ए था बी था, सर जी इसके बीच में ना मैंने कई सारे एम डाल दिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि सर इन सबका सम, पूरे सीरीज का, एम का नहीं, पूरी सीरीज का सम, ध्यान से पढ़ने वाली और समझने वाली चीजें हैं, ये है आसान पर
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है मिस्टर भट्टी, इन सब का सम 200। फिर मैं कह रहा हूं रिजल्टिंग प्रोग्रेशन, उसने एम का सम नहीं कहा, उसने सीरीज का सम कहा। चलिए, तो एन की वैल्यू प्राप्त करें। चलिए सर देख लेते हैं एन की वैल्यू क्या होती है, ऐसी क्या खतरनाक चीज है। तो ए बी क्या दिया 38, तो a1 प्लस a2 अप टू an, इधर से 38 इधर से 200 है, तो a1 प्लस a2 an, 200 माइनस 40 160। इतनी बात समझ में आई। अब बीच में क्या रह गया, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन रह गया। क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस बी बाय 2। ठीक है ब्रदर्स, ए और बी डाल दीजिए। चालीस बटे 2 20, एन आ गया 8, लग गई क्वेश्चन की वाट। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। वैसे बेसिकली इसने ना नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। अगर कोई बच्चा कहे ना हम सम वाले से निकाल सकते हैं, आप सम वाले से भी निकाल सकते हो बच्चे, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ सम वाले से। बट अगर आप सम वाले से निकालोगे तो ये एन आएगा पूरी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे क्या मांगा है कि एम के नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन आसान है, गलती क्या करते हैं हम, पढ़ते नहीं क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, बच्चा चौड़ा होकर यहां से 10 नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लाएगा, 10 ऑप्शन में भी है टिक करेगा, अरे इतना क्विक क्यों कर रहा है जॉन विक, बाद में देखेगा आंसर तो 8 था। क्यों, क्योंकि 10 है सारी नंबर ऑफ टर्म्स और 8 है नंबर ऑफ एम, और उसने क्या मांगा है, एन एम डाले थे, वो एन बताइए, ये पूछा है भाई उसने। क्या सोच रहे हो यार तुम, कौन सी हवा में जी रहे हो आप, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए चलिए, ए बी सी डी ई एफ आर एम्स बिटवीन 2 एंड 12। चलिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ बताइए ये क्या है, ये एम्स है और 12 के बीच में, तो इनका सम बताइए बीच वालों का क्या होता है, एन ए प्लस बी बाय 2, एन फिर मैं कह रहा हूं एन नंबर ऑफ एम्स हैं, कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए प्लस बी बाय 2 3 42 आपका आंसर। ठीक है मिस्टर 40, आंसर इज 42। ओके ब्रो, थर्स्टी क्रो, हाँ जी क्रो। चलिए, वो क्या कह रहा है, ए और बी दो नंबर्स हैं, अगर बड़ा ए डिनोट्स द सिंगल एम, बड़ा ए क्या बताता है, सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिंगल एम, और एस बताता है सम ऑफ एन एम्स, तो एस डिवाइडेड बाय ए किस पे डिपेंड करेगा, मतलब एक तरह से उसका आंसर क्या आएगा। चलिए, बड़ा ए सिंगल एम, ठीक है, और एस बताता है नंबर सम ऑफ एम, सिंपल। तो एस बटे ए किस पे डिपेंड करेगा, चलिए एस बटे ए निकाल देते हैं ब्रो, बोले बाबा, एन, मतलब वो एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ब्रदर, वही है ना, क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, सर एम नहीं समझ आ रहा, अरे भाई तू एम में एक चीज तो समझ, एम जब निकालने को दिया है या बोला हुआ है ये एम, एम है, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में 3 नंबर्स के बीच में, तो आप सिंपल मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एम डालने हैं, एम इंसर्ट करने हैं, उनका सम पूछा है, तो ये 90 वाले फॉर्मूले लगाएंगे, बस बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे आपको मेरी ये बात समझ आई ना, जो मैं कह रहा हूं
कि जब मुझे इंसर्ट करने हैं, तो ये जो नए फॉर्मूले आज हम सीख रहे हैं बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एक एपी के अंदर इंसर्ट करने हैं, तो ये नवे वाले फॉर्मूले लगाने हैं जो आपने आज सीखे, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एन ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अगर सिर्फ ए एम निकालने को दिया है तो आपने अपना बेसिक 9वीं 10वीं क्लास वाला फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, अगर आपको मेरी ये बात समझ आए ना, तो इस जो ये टाइम स्लॉट चल रहा होगा मान लो 45 मिनट कुछ, तो इसे पिन करके ओके रिपोर्ट जरूर लिख देना मेरे भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए 1 2023 में। मैंने ज्यादातर आपको बताया कि एएम जीएम वगैरह इन सब के क्वेश्चन ना मिक्स होके आते हैं, मतलब एएम का अलग से क्वेश्चन बहुत ही कम में आपको देखने को मिलेगा, थोड़े से ही हैं जो मैंने आपको दिखाए, वरना एक मिक्स आते हैं, वो हम आगे अभी सीखेंगे कि एएम जीएम एचएम मिक्स होके क्या प्रॉपर्टीज देते हैं। चलिए, अब वो क्या कह रहा है, साइन बीटा जीएम है, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा का है, इसकी हमें मतलब नहीं, इस सेकंड पार्ट में जीएम के टाइम देखेंगे, ठीक है जी। वो कह रहा है टेन गामा एम है साइन अल्फा और कॉस अल्फा का, टेन गामा एम है, एक दो नंबर्स के बीच का एम, ए प्लस बी बाय टू, मतलब टेन गामा क्या होगा, प्लस कॉस अल्फा बाय टू, सिंपल, यही होगा इसका मतलब, एम ऐसे ही निकालते हैं ना दो नंबर्स का। चलिए, उसने कहा सीकेंट टू गामा बताइए। अब का टेन अल्फा से टेन सिंगल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर सीकेंट का ऐसा बंदा जिसका रिलेशन है, वो कौन है, सीकेंट का उल्टा कॉस, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ट्वाइस ऑफ एंगल का टेन ट्वाइस ऑफ एंगल से क्या रिलेशन है। अगर मैं देखूं ट्रिगो में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ब्रदर। तो अगर मैं इसे यहां लिखूं, तो आगे क्या बनेगा, ये हो गया सर, मतलब आपको अब टेन गामा की वैल्यू इसमें डालनी होगी और आपका आंसर आएगा। चलिए, इसका मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर और नीचे 4, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे 4, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और ये क्या बन गया साइन 2 अल्फा 1 प्लस साइन 2 अल्फा बटे 4। साइड में मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, वो आपकी मर्जी है मेरे भाई। रखिए इसको यहां से, साइन 2 अल्फा बटे 4, एलसीएम लीजिए 5 प्लस साइन 2 अल्फा और 4 माइनस 1 3 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है जी। ओके ब्रदर्स, समझ आया ये, कोई दिक्कत, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे भाई ये था आपका पूरा एम, ठीक है जी, ये था आपका पूरा एम, एम कैसे निकालते हैं, एम में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। अब अगला टॉपिक क्या होगा सर, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक और सबसे अच्छा टॉपिक जीपी सीरीज, जिसके अंदर जीएमबी। अब ये जो टॉपिक है ना, ये एपी एम से छोटे हैं थोड़े, ठीक है, इनका साइज थोड़ा छोटा है, बट इनसे क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं, क्योंकि एपी और जीपी मिक्स होके भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो एक तरह से ध्यान से देखने वाला, बड़े ही प्यार और शिद्दत से देखने वाला ये चैप्टर है आपको, ठीक है, टॉपिक, सॉरी चैप्टर तो हो गया है,
और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सारे बच्चों से कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया रहे कि लेवल क्या रहता है पेपर का। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है बच्चे, तो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो जरूर सॉल्व करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।